चमीटा वाले बाबा की जय, समाधि वाले बाबा की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बागेश्वर परिवार की जय हो। हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है बताते हुए, कल से हम सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सुबह 7 बजे से शुरू कर रहे हैं। 7 नवंबर 7 बजे सनातन के साथ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू हो रही है, जिसमें सभी सनातनीय परिवार पहुंच रहे हैं। हमने सोचा एक दिन पहले आप सबसे आज्ञा ले लें, पूरे बागेश्वर परिवार को अपनी बात बता दें और आप सबका वहीं घर बैठे हमें आशीर्वाद दो। कल से 10 दिनों तक हमको गांव गांव गली गली पैदल जाना है। शत्रु बहुत लगे हुए हैं पीछे, वहीं से साधुवाद दो, आशीर्वाद दो, भगवान से प्रार्थना करना निर्विघ्न सफल हो जावे कैसे भी करके। अभी तो ये दूसरी पदयात्रा है, अभी तो बहुत पदयात्राएं बाकी हैं, पूरा भारत बाकी है, परंतु अब शत्रु अभी से सक्रिय है। पर भगवान की इच्छा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज रक्षक हैं, तो डर की आवश्यकता नहीं है। आप सब साथ में जरूर चलना। जो नहीं आ सकते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं या कोई ऐसा कारण है, कोई बात नहीं, आप घर बैठ करके सोशल मीडिया के जरिए सब पदयात्रा को देखते रहना। बागेश्वर धाम चैनल पे कल से लाइव होगी, 10 दिनों तक लाइव रहेगा, सो देखते रहना। और सब संत महंत आ ही रहे हैं। ये पदयात्रा चूंकि 80 करोड़ हिंदुओं के लिए हम कर रहे हैं कि आने वाले बच्चों की संस्कृति बची रहे, आने वाले बच्चे जातपात में न पढ़ करके, जातिवाद में न पढ़ करके राष्ट्रवाद में पढ़ें, और हम सबके विचारधारा परिवर्तित हो गए, हिंदुओं में एकता हो गए, गुरु की कृपा हो गए, संत समाज भी एक हो गए, संतों में भी एकता हो गए, और पुरानी भूली हुई संस्कृतियां पुनर्स्थापित हो गए, ब्रज परिसर पूरा मांस मदिरा मुक्त हो गए, और सामाजिक समरसता हो गए, भेदभाव मुक्त भारत हो गए, छुआछूत मुक्त भारत हो गए। जातियां तो रहें पर जातियों का अहंकार मिट जाए, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई मिट जाए। इसलिए 150 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, 150 भारतीयों के हित के लिए कर रहे हैं। इसमें हर भारतीय का हित है भैया, केवल हमारा भर हित नहीं, पूरे भारतीयों का, केवल हिंदुओं का नहीं, सबका हित है। इस देश में यदि ये यात्राओं से विचार परिवर्तन होगा तो प्रदेश में दंगा नहीं होंगे, दंगा नहीं गंगा बहेगी। इसीलिए हम भैया ये पद यात्रा कल सुबह से कर रहे हैं। कल 7 बजे सुबह सनातन यात्रा प्रारंभ होगी। कल 7 नवंबर है। कल के ही दिन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने गौ माता के लिए वो दिल्ली आए थे। गोपाष्टमी थी 1966 में शायद, तब जो है उन पर गोलियां चलाई गई थी। तो कल की यात्रा उनके चरणों में समर्पित रहेगी। पूरी यात्रा देखते रहना आप लोग। जो सुझाव हो तो उस पर बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे भेज देना, हम कोशिश करेंगे थोड़ा मोड़ा पढ़ सकें। कमेंट पे भी भेज देना आप। और आप आ नहीं सकते, व्यस्त रहोगे तो कोई बात नहीं, एक काम करना, आप वहीं से जुड़े रहना बागेश्वर धाम के चैनल से, और उसकी बात सब तक पहुंचाना, ताकि हमारी जो विचार परिवर्तन करने का संकल्प है वो पूरा हो जाए। हनुमान जी करवा रहे हैं, उनकी ही माया है, हम तो केवल माध्यम है, सब संत चल रहे हैं। ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के जो पड़ाव हैं, अगर तुम रास्ते में रहते हो, कहीं आना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देख लेना है, ताकि आप जहां भी सम्मिलित होना चाहते तो आपको सुलभता रहेगी कि आप कहाँ आना चाहते। लेकिन एक बात कहें, जो समर्थवान लोग हैं जो आ सकते हैं, बीच में भले ही ना आओ, पर 15 और 16 को वृंदावन तो आ ही जाओ, बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे, पदयात्रा में आपकी आहुति भी लग जाएगी। ये भी एक यज्ञ है, जितनी मुंडी उतनी कुंडी यज्ञ है। पदयात्रा में जितनी मुंडी दिखेंगी उतनी कुंडी यज्ञ भी हो जाएगी। साधु संतों का कमंडल, बागेश्वर धाम का मंडल, संत महंत पुजारी, अमलात्मा विमलात्मा, पता नहीं किस रूप में सन्यासी बाबा भी चलेंगे, पक्का है वो चलेंगे, हमें भरोसा है। कल सुबह 7 बजे ये यात्रा छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से प्रारंभ होगी, और पहला पड़ाव रात्रि काल, सीधा दिन में भोजन करके हम लोग निकलेंगे और सीधा जिरखोद पहुंचेंगे, यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। कल सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल हंसराज रघुवंशी जी, क्या नाम है उनका, यही है, हंसराज रघुवंशी जी आ रहे हैं, जो भोलेनाथ का ओ भोले ऐसे बढ़िया भाव से गाते हैं, वो कल सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसको अलग करके डाल देना भैया। और फिर परसों जब हम 8 तारीख को सुबह निकलेंगे, तो प्रतिदिन 7 बजे निकलेंगे, हनुमान चालीसा राष्ट्रगान करके। कल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों होंगे, क्योंकि कल वो दिन है, 150वीं वर्ष पूर्ण हो रही है राष्ट्रगीत के लिए, तो इसके लिए कल राष्ट्रगीत वंदे मातरम ये कल गाया जाएगा। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और हनुमान चालीसा और 7 शपथ और सामूहिक अर्जी, ये प्रतिदिन होंगी। आगे धर्मध्वज चलेगा, पीछे भी धर्मध्वज, किसी को भी धर्मध्वज आगे नहीं लागना, उसी के पीछे पीछे चलना। आगे राम नाम संकीर्तन चलेगा, जो अखंड कीर्तन होगा। गौ माता भी आगे चलेंगी, संत चलेंगे, और कलश लेकर के माताएं कलश निकालेंगी। तो बहुत भव्य दिव्यता होने वाली है।
तो रोज प्रतिदिन सुबह ये होगा। 8 तारीख को सुबह हनुमान चालीसा ये करके जिरखोद मंदिर से और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो दोपहर का भोजन मेडिकल कॉलेज के पास करेंगे, फिर चलेंगे तो रात्रि हो जाएगी हमको दशहरा मैदान फरीदाबाद में, वहां रुकेंगे, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, वहां पर संतों के उद्बोधन प्रवचन होंगे। फिर यहाँ से हम रात रुकने के बाद 9 तारीख लग जाएगी, 9 तारीख को सुबह चलेंगे हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान करके और सामूहिक अर्जी लगाकर तो पहुंचेंगे बल्लभगढ़ मंडी दोपहर में, वहां पर थोड़ी देर रुकेंगे, भोजन पाएंगे, फिर रात्रि विश्राम करेंगे सीकरी में, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, आयोजन होगा, खूब आनंद आएगा। फिर 10 तारीख को सुबह जब सीकरी से निकलेंगे तो राष्ट्रगान हनुमान चालीसा करके शपथ लेकर अर्जी लगाकर संत महंतों का आशीर्वाद लेके फिर पहुंचेंगे पृथला में दोपहर में पहुंचेंगे, वहां भोजन करेंगे। जहां जहां भोजन है वहां सामाजिक समरसता के भोज हमने रखे हैं इस बार, हर जगह सभी समाजों के साथ बैठ के हम भोजन करेंगे ताकि सामाजिक समरसता का संदेश मजबूती के साथ पूरे भारत में चला जाए। फिर रात्रि विश्राम करेंगे 10 तारीख को पलवल में, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भजन संध्या होगी, कीर्तन होगा, भजन होगा और इसके बाद में फिर सो जाएंगे। तब सुबह उठेंगे जब तो 11 तारीख हो जाएगी, दोपहर सुबह से चलेंगे तो दोपहर में पहुंचेंगे पलवल के पास में आगे सुगल मील में रुकेंगे, वहां भोजन दोपहर का करेंगे और फिर वहां भी लोगों से बात करेंगे और फिर रात्रि विश्राम कर लेंगे मित्रौल में, वहां पर बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, सामाजिक समरसता का सभी समाजों के साथ भोज करेंगे, संतों के साथ भोज करेंगे और सबको मिलेंगे और सबके लिए सामूहिक अर्जी लगा के फिर सो जाएंगे। तब तारीख लग जाएगी 12 तारीख को सुबह से उठेंगे और चल देंगे हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान करके संकल्प लेकर सामूहिक अर्जी लगाकर बंचारी पहुंचेंगे, बंचारी में दोपहर का भोजन करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे और सबको सामाजिक समरसता हिंदू एकता का संकल्प दिलाएंगे और रात्रि रुकेंगे होडल मंडी में। होडल मंडी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, संत महंत भी आएंगे, उनके उद्बोधन होंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, लोगों को भी सुनवाएंगे। फिर इसके बाद में सामाजिक समरसता का भोज होगा, फिर सुबह सो जाएंगे, फिर सुबह हो जाएगी तो तारीख हो जाएगी 13 तारीख को 7वां पड़ाव होगा, सुबह से चलेंगे तो कोटबन पहुंचेंगे, कोटबन में बॉर्डर सेल टैक्स के पास में दोपहर का भोजन करेंगे, वहां भी लोगों को मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे और रात्रि रुकेंगे हम कोसी मंडी में। कोसी मंडी में सब ब्रजवासियों को प्रणाम करेंगे, ब्रजरज को लगाएंगे और ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो ये संकल्प दिलाएंगे और यहाँ से फिर बढ़ जाएंगे, सो जाएंगे, सामाजिक समरसता का भोज करके सुबह उठेंगे 14 तारीख को, तारीख लग जाएगी 14 तारीख को सुबह हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान गाकर सामूहिक अर्जी लगाकर चलेंगे तो दोपहर में पहुंचेंगे बेकमेट इंडस्ट्री कंपनी के सामने, वहां पे भंडारे की व्यवस्था है, वहां भी सामाजिक समरसता का भोज करेंगे, लोगों को मिलेंगे, ब्रजवासियों को मिलेंगे। रात्रि रुकेंगे गुप्ता रेजिडेंसी, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम सब करके ब्रज का आनंद लेकर फिर आगे बढ़ेंगे, सो जाएंगे। सुबह उठेंगे 15 तारीख को, यहाँ सुबह से राष्ट्रगान हनुमान चालीसा पढ़ के यादव हरियाणा ढाबा के पास में दोपहर का भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे राधा गोविंद जी मंदिर में। फिर थोड़े ही दूर रह जाएंगे बांके बिहारी, क्योंकि ये बालाजी का और बांके बिहारी का मिलन है, ये धार्मिक यात्रा है। धार्मिक यात्रा इसलिए है कि यदि धार्मिक यात्रा ना होती तो वृंदावन से हम दिल्ली आते, दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है ये धार्मिक यात्रा है। तो राधा गोविंद जी मंदिर में प्रसाद पाएंगे, बढ़िया ब्रज के रसिया गाएंगे, फिर ब्रज का आनंद लेंगे, ब्रज के संतों के साथ ठहाका लगाएंगे। फिर तारीख लगी जाएगी 16 तारीख को सुबह भोजन राष्ट्रगान हनुमान चालीसा करके भोजन पाने पहुंचेंगे 4 धाम छठीकरा, वहीं पर पूर्ण यात्रा का संकल्प, यात्रा का उद्देश्य बताएंगे और फिर बांके बिहारी में जाके यात्रा को विराम कर देंगे और फिर अगली तीसरी यात्रा 3.0 का 16 तारीख को घोषणा कर देंगे कि अब ये तो हो गई, अब फिर आएंगे हम तो भैया बाबर की छाती पे रघुवर का नाम लिखने आएंगे, ये बताएंगे 16 तारीख को। तो आप जहां भी आना चाहते हो अभी से बना लो, 14-15 तारीख में तो आ ही जाना, वृंदावन आ जाना, बांके बिहारी के दर्शन, पदयात्रा की पदयात्रा और हिंदू एकता हो गई।